सुभाष गर्ग जी, कैथल, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं से गुरु धारण किए थे, उनकी नजर घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। हमें बाद में पता लगा वो एक तांत्रिक थे। फिर हमने उनसे छोड़ने का कोशिश किया, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। महाराज जी, ऐसी भगवान सबके मालिक हैं, वही सृष्टि का सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही लय करते हैं। ये सब पाखंडी लोग, ये कुछ मतलब अब महाराज जी अब इस दुनिया में है नहीं वैसे वो, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने जिसको तुमने मुझे छोड़ दिया ना, अगर तुम किसी भी भगवान के पास जाओगे, हम एक रोम कहना, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखने वाले, इन बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है, इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है। जब हनुमान जी द्रोणागिरी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए इसी वेश का सहारा लिया। कालनेमी ने नहीं लिया था, साधु वेश का है। तो बहुत से कालनेमी इस वेश का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते, बकाया साधुते होए न कागज हानि। अगर भगवान का भक्त है तो कभी अमंगल नहीं हो सकता, और ये भाषा नहीं निकल सकती, और ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। हमें मानते हैं कि जैसे साधु साधक कभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो जलेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे से अब दोबारा गलती ना हो। आपसे गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे, करने दो, नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे, न ऐसे को थप्पड़िया देना चाहिए। महाराज जी, अभी कोई भी परिवार में परेशानी होती है तो वही याद आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारे परिवार में परेशानी होती है और किसी के परिवार में परेशानी नहीं होती? सब कोई संसार में परेशान है। कभी अच्छे कर्मों का फल सुख आता है, कभी बुरे कर्मों का फल दुख आता है। कोई ऐसा नहीं बच्चा। तो इससे बाहर कैसे निकलना? नाम जप करो, नाम जप से मंगल होगा। इतनी परेशानी हुई है कि बच्चों के रिश्ते भी बंद हो गया। भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जितनी विपत्तियां हैं सब नष्ट हो जाती है। नाम जप करो। हमारे पूर्व के पाप हमें कष्ट दे रहे, कोई तांत्रिक नहीं कष्ट दे रहा है। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। ये बात ध्यान रखना। हम बहुत मतलब बचपन से सब मिले जुले, सब खुद देखे हुए। वो ये बोलते थे कि आप कितना मर्जी अच्छा कर्म कर लो, तुम्हारा अच्छे कर्म का फल मैं ले जाऊंगा। तो वो भगवान है क्या? कोई भगवान है? कोई भगवान है? हम तुम्हारा चश्मा नहीं ले सकते। तो अरे पुण्य करो यार, ये सब बकवासी लोग हैं, सब ड्रामेबाजी लोग हैं। ऐसे ड्रामेबाजी, असत्य भाषण करने वाले प्रपंची व्यभिचारी लोगों पर ऐसी आस्था। महाराज जी, लोग बहुत फंस जाते हैं। महाराज कुछ चलाए, कुछ बोल दिया उसमें, मतलब ये बहुत बड़ा चल रहा है महाराज जी। किसी ने बोल दिया कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अभी वो बात बैठ गई, उसने बोला ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अरे कुछ लय तुरंत हटाना चाहिए कि ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार, तुम कैसी बात लिए? बाहर निकाल दो उससे हम। हाँ बिल्कुल, आज से तुम समझ लो कि तुम बाहर हो। जैसे उसने कहा था ना कि हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, अब हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। यार कोई नहीं परेशान कर सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान का नाम जप करो। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं हो रहा, इसीलिए विपत्तियां हैं। चिंता मत करो, किसी तंत्र फंत्र का कोई प्रभाव नहीं। खूब नाम जप करो। नाम कीर्तन घर में करो। देखो तुम आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो। फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है?
हाँ। श्याम सुंदर सोनी जी अलवर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपने कहा था कि जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर ले वो नरक नहीं जाएगा, तो महाराज जी जो प्रतिदिन दर्शन करे उसकी क्या गति होगी? वो तो राधा वल्लभ जी को ही प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन हर, वैसे खास बात है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे प्रेम व्यवहार करे, किसी से कोई कामना ना करे। वृंदावन का अगर वास मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान हो, मुख में नाम हो, बस समझो जीते जी जीवन मुक्त हो गया वो। अगर ये तो मतलब उनके लिए कहा गया कि जो संसार में रत हैं, कभी वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिल सकता, कभी भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, अगर एक बार आ गए, एक बार बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार राधा वल्लभ जी से आंख मिला ली, तो नरक नहीं जाएंगे। मोक्ष तो नहीं कहा, कल्याण परम पद की प्राप्ति नहीं कही, नरक नहीं जाएंगे। फिर जन्म होगा, फिर उनको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जो रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ नाम जप करते हैं, वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार किए, उनका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना, परम कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी 2.5 महीने तो भजन और पाठ बहुत अच्छी किए थे मैंने, लेकिन 1.5 महीने से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। नहीं तो फिर किसी वैष्णव की निंदा कर दी। नहीं, भंडारी बनते ने 2 पीपल की पत्ती, तो कोई बात नहीं है। वो तो भिक्षा रूप में हम जब जैसे ब्रजवासियों से मांग लेते हैं, ऐसे लताओं से भी ले सकते हैं। वो कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपराध किसी संत की निंदा सुन लेना, किसी संत की निंदा कर देना, वैष्णव अपराध कर देने से भजन एकदम रुक जाता है। नहीं तो भोजन अग में अगर त्रुटि हुई तो 2-3 दिन भजन में विक्षेप पड़ता है। महाराज जी माता पिताजी की तरफ से ज्यादा चिंतित रहता हूँ। माता जी से बोलता हूँ, माता जी आप भजन क्या करो, बोलती मेरा मन नहीं लगता है भजन। कोई बात नहीं, तो आप करोगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तर जाती हो तो माता पिता है, कोई बात नहीं, तुम करो डट के। समझ रहे हो, 21 पीढ़ी तर जाती है तो माता पिता है, डट के भजन करो तुम, उनका कल्याण हो जाएगा। अरे जी हम दूसरों को भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं बट खुद को वैसे समस्या यही है, ऐसा नहीं है। हम खुद भगवत प्राप्ति पहले करें तो हम दूसरों का भगवत प्राप्ति का योग बना सकते हैं। जब अपना ही भगवत प्राप्ति नहीं तो दूसरे का क्या योग बना सकते हैं? कि हम दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लें, उनको सुख प्रदान करें, ऐसा नहीं हो सकता है। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हाँ, दूसरे को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं यदि हम भगवत प्राप्त हो जाए तो। खूब नाम जप करके खूब अपना भजन उसको दे दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे आप? सुहाना जी लखनऊ से। जब भूतकाल की बातें आज को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण महाराज जी बहुत ओवर थिंकिंग होती है और भविष्य के बारे में सोचकर आज भी खराब कर लेते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब वर्तमान में आप राधा राधा जपेंगे तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा, भविष्य आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान के मंगल के लिए कुछ पाठ करो, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, भक्त नामावली, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करो। भगवान शंकर के बहुत से नाम हैं, शास्त्र नाम हैं, भगवान शंकर की बहुत सी 40 स्तुति हैं, उनका पाठ करो, नाम जप करो। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। जीव दुखी तो ओवर थिंकिंग में ही है, परेशान तो इसी बात में है ना। हाँ, तो उसी को हमें रोकने के लिए नाम जप करना चाहिए। खाली समय तो फालतू का चिंतन होगा, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन होगा। अगर हम राधा 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 करते हुए और कार्यरत रहना चाहिए। आपके जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए, आपका जीवन कार्यरत होना चाहिए। इतना बिजी जीवन होना चाहिए कि अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए मिलने के लिए कहे तो हमें सोचना पड़े कि हमें आपके लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा। तो इतना हमारा बिजी जीवन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग है ना, 1 मिनट का समय नहीं,
हर मिनट तय है, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। और जब अपना खाली समय तो हमारा पर्सनल दिनचर्या है, ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये आसन में बैठना है इतनी देर। ऐसे हम बिजी रहे तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर नाम जपते समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी, वो आ नहीं रही। नाम जप जा रहा है और वो निकल रही। नाम जप हमारे मन में समा रहा है और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल रहा है और नाम में अच्छाई समा रही है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम की अच्छाई मन में समा रही है, मन हमारा निर्मल हो रहा है। देखना, आप करो तो वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। लीलावती देवी जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले वर्ष वृंदावन आना हुआ। परिक्रमा मार्ग में इस शरीर के पति का परिक्रमा करते हुए देवरा बाबा मार्ग में कार एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर वहीं शांत हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री जी, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो केवल देखने मात्र के लिए बात हुई कि शरीर जो है एक्सीडेंट से छूटा, लेकिन बहुत बड़ी जगह छूटा। अकाल मृत्यु तो नहीं? नहीं 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 नहीं, उनको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के धाम में शरीर छूटा, उनको भगवत प्राप्ति होगी। धाम की एक अपनी महिमा है, कारण कुछ भी बने उसका शरीर छूटेगा इस रज में, तो रज का एक कण स्पर्श हो जाए वृंदावन की रज का, घोर पापी हो तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी जी में लिखा कि वृंदावन की रज मुख में चली जाए या शरीर में कहीं लगी हो और शरीर छूटे तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। प्रिया प्रीतम का ये प्रेम रस प्रदान करने की दिव्य शक्ति संपन्न रज है। सदैव वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। और इस रज में जिसका शरीर छूटता है, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। इस शरीर का कितना भी पाप बना हो और धाम में शरीर छूट जाए तो उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे कैसा भी पापी हो काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसे कैसा भी पापी हो वृंदावन में शरीर छूट जाए तो भगवान को प्राप्त होता है। ये तो बड़ा भाग्य रहा आपके पति का, निमित्त कुछ भी बना लेकिन धाम में शरीर छूटा है तो बड़ा मंगलमय है। धाम की ऐसी महिमा सुन के अगर कोई खुद जानबूझ के यहाँ शरीर छोड़े तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसकी दुर्गति। वो यही बनेगा, प्रेत बनेगा, यही बनेगा वृंदावन का प्रेत। पर पिता नहीं कितने कल्प लगेंगे उसको प्रेत योनि से उद्धार होने में, वो प्रेत बनेगा, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा स्वतः। अब जैसे जा रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे, कार आई, एक्सीडेंट किया और चली गई, तो उनकी तो इच्छा नहीं थी ना, और अब वो भगवत इच्छा से गए तो वो भगवान के धाम को गए। ये परम मंगलमय रहा। अब मुझे वो अंत समय में वृंदावन में आके बस जाए और वहाँ उसका प्रभु को शरीर पूरा हो जाए, अंत समय में आके वृंदावन धाम उसका वास हो जाए, हाँ बिल्कुल, और उसकी यहाँ उसकी मृत्यु हो। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि घोर पापी है और मरने के समय उसे धाम में ले आओ, यहाँ शरीर छूट गया, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये धाम है ना, धाम की महिमा है, धाम की अपार महिमा है। ये वृंदावन धाम है, सब धामों में सर्वोपरि धाम है। यहाँ शरीर छूटे तो भगवान की निश्चित। पर महाराज, ये सहज है क्या? कोई भी आ सकता है क्या? श्री जी की कृपा से, मतलब यहाँ किसी भक्त की कृपा? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ संबंध रहेगा किसी न किसी कारण से। जैसे मान लो वृंदावन तीर्थ की भावना से आए और वो यही शरीर पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब इसको तो नहीं कहा जा सकता कि घोर पापी था, ऐसा कैसे हो गया। भगवान की कृपा किसी पर कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। कृपा के लिए कोई नियम थोड़ी है, वो कभी भी कहीं भी किसी पर कैसे भी हो सकती है। एक वैष्णव थे महाराज जी, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि वो अंतिम समय था उनके पिताजी का, बट वो भाई इतने अड़ गए कि मतलब वो पूरी लड़ाई हो गया, बट आ नहीं पाए महाराज जी। एक वो है और एक कृपा से ऐसा संयोग बैठ जाता और आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत भगवान की असीम कृपा से होगा। धाम पर शरीर छूट जाना ये बहुत बड़ी मंगलमयी बात है। अगर किसी का बाहर कहीं शरीर छूट रहा है और धाम की रज लगा दो, धाम का रज का कण चला जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति हो जाएगी। फिर जो धाम में शरीर छोड़ रहा है उसकी सदगति में संशय क्या है। देवांशी जबलपुर से। श्री राधे महाराज जी,
महाराज जी, किसी अन्य के द्वारा किसी भी कारण से या अज्ञानवश अपने इष्ट की निंदा सुनने से क्या मैं पाप का भागी बनूंगा? हाँ, पक्का बनोगे। नहीं सुनना चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंद न तो चले पराई। सिद्धांत है, यदि कोई हमारे संत की, गुरुदेव की, इष्ट की निंदा कर रहा है तो या तो हमारी दम हो तो उसकी जबान बंद कर दें, अगर वो दंडता करता है तो कान में अंगुली डालो और भाग लो, निकल लो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पर बड़े चैन से सुनोगे तो जो दुर्गति निंदा करने वाले की होती है वही दुर्गति निंदा सुनने वाले की होती है। इसलिए सुनने से भी बचना चाहिए, सुनना भी पाप है। अमित धर्मपाल जी पलवल से। राधे 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 गुरुदेव, मेरी आयु 20 वर्ष है। लगभग 3 महीने पूर्व आपके सत्संग में मैंने आसनों के लाभ सुनकर पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ के समय ये बहुत सीमित था, लेकिन अब नियमित साधना से मैं अब और आपकी कृपा से सिद्धासन 1 घंटे से अधिक, पद्मासन 55 मिनट और 10 से 15 मिनट शीर्षासन करने लगा हूँ। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 मिनट आसन के बाद 30 मिनट कुछ लेना नहीं, पानी भी नहीं तो फिर उसमें विक्षेप पड़े, और खास तौर से ब्रह्मचर्य नष्ट न होने पावे। अगर ब्रह्मचर्य नष्ट होता रहा तो फिर मतलब हानि हो जाएगी। ये सब यौगिक हठ योग है, ये कोई साधारण नहीं है। इनको जैसे आसन कर रहे हो तो इससे बहुत लाभ मिलेंगे आपको, लेकिन परहेज कर ले। आसन करने के पहले 20 ग्राम या 25 ग्राम ठंडा पानी पी ले, फिर आसन में आराम से बैठे, और आसन के बाद 30 मिनट तक कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं। 30 मिनट बाद ही ले। कोई भी आसन करे तो बस। प्राणायाम करते हो? कौन सा प्राणायाम करते? भस्त्रिका करता हूँ और कपालभाति और अनुलोम विलोम और कुंभक। हाँ ठीक। किसी तरह ब्रह्मचर्य हानि वाली तो विषय नहीं। जब से आसनों का बहुत हाँ, ये तो अपने आप सुधार देंगे, बस तुम कोई गलत आचरण मत करना, ठीक है? बहुत अच्छे, बढ़िया। और देखना, अगर ये अभ्यास बढ़िया बन गया ना तो गृहस्थी में होने पर भी तुम साधु रहोगे। ये शांत चित्त वृत्ति रहती है, अंदर से भगवत चिंतन का थोड़ा योग बनाए रखना। आसन में बैठ के नाम जप करते हो ना महाराज जी, लेकिन पद्मासन में ना शरीर कष्ट के साथ साथ एकदम मतलब उस नाम पे ध्यान नहीं लगे। नहीं, ध्यान लगे या ना लगे, नाम जप करो। नहीं तो वाचिक नहीं, वाचिक नहीं, ऐसे अगर ध्यान कष्ट पे जाए तो वो तुरंत हटाओ, नाम में लगाओ, नाम पे लगाओ, बार बार नाम। उपांशु इसे कहते हैं, जो हम जप रहे हैं उपांशु जप रहे हैं। नहीं तो फिर मानसिक तो एक अलग चीज हो जाती है। कोशिश कर रहा हूँ। उसकी क्या शारीरिक और आध्यात्मिक फायदे? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी गंदी बातें सब छूट जाएंगी, जो हमारे विपरीत है, जो हमको नरक ले जाने वाली, वो सब छूट जाएंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार की हर बात तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का चिंतन अच्छा लगेगा, सतमार्ग अच्छा लगेगा। और फिर सांसारिक जो कार्य करोगे, जैसे फावड़ा चलाना है तो आप घंटों फावड़ा चला सकते हो, क्योंकि प्राणवायु का संयम और ब्रह्मचर्य है, और आसनों पर बैठते हो तो एक बहुत जोश, बहुत शरीर में, और बुद्धि बड़ी प्रवीण हो जाती है, और वो बड़ी गंभीर हो जाती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, ये सब खत्म, मतलब संसारिकता का नाश हो जाता है और दिव्यता का प्रकाश हो जाता है। तो है कि मतलब जो जलन होती है वो भी कम हो। हाँ, धीरे धीरे, बस धीरे धीरे इसमें चला जाता है, धीरे धीरे आराम। पर खाली मत बैठना कि पद्मासन में खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, नहीं तो फिर उसका कोई खास महत्व नहीं है। महत्व भगवत चिंतन का। उस समय आप नाम जप कर, राधा राधा राधा, जो भगवान का नाम प्रिय लगे उस समय नाम जप जरूर करो। अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ऐसे करो, नाम जप जरूर चलना चाहिए, ठीक है? मेरा एक संशय और था कि मतलब जैसे मैं छोटा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे, तो मतलब वो अपने हर कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता है, तो मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए? जैसे कि अर्थ की वो सहायता देता है, उसके लिए मेरे क्या कर्तव्य हो सकते हैं छोटे भाई के? भगवान से प्रार्थना करो, उसके मंगल के लिए, उसके मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आप उसकी बुद्धि शुद्ध करो, उसका स्वास्थ्य ठीक रखो, उसकी भावनाएं अच्छी करो। तो भगवान ही कर सकते, प्रार्थना हम कर सकते हैं ना किसी के लिए भी, तो उसके लिए प्रार्थना करो।